औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का लेक्चर फिजिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 8 है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज हम इस यूनिट की जो एक्सरसाइज है उसमें मौजूद एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिनको उर्दू के अंदर कसीर और इंतखाबी सवालात भी कहते हैं, ये करेंगे। ये एमसीक्यूज उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए किए जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो लेक्चर से एंड तक जुड़े रहना है ताकि आपके एमसीक्यूज अच्छी तरह हो जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये जो घंटी बनी हुई नजर आ रही है ना, इसको भी खड़का दें ताकि अहम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। इसके अलावा मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक भी किया करें। 8.1 मिंदरजा झैल मुमकिना जवाबात में से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। तो इंग्लिश और उर्दू दोनों के अंदर बताए जाएंगे। इन इंग्लिश 8.1 एनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। नंबर 1, वाटर फ्रीजेस एट 0 फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट, -273 केल्विन, और डी ऑप्शन है 0 केल्विन। उर्दू के अंदर पानी जिस टेम्परेचर पर बर्फ बन जाता है, ए 0 फ़ारेनहाइट, बी 32 फ़ारेनहाइट, सी -273 केल्विन, डी है 0 केल्विन। तो जब फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 फ़ारेनहाइट पर जो पानी है वो फ्रीज हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी को स्टूडेंट्स हमने सर्कल कर दिया। नंबर 2 है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज ए 15 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 37 फ़ारेनहाइट, डी 98.6 सेंटीग्रेड। इन उर्दू नॉर्मल या सेहतमंद इंसानी जिस्म का टेम्परेचर है ए 15 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 37 फ़ारेनहाइट, डी है 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इन सेंटीग्रेड ये 37 होता है तंदुरुस्त सेहतमंद इंसानी जिस्म का टेम्परेचर। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी को हम सर्कल किए देते हैं और यही दुरुस्त ऑप्शन है, दुरुस्त आंसर है नंबर 3। स्टूडेंट्स, नंबर 3, मर्करी इज यूज्ड एज thermometric material because it has option A uniform thermal expansion, B low freezing point, C small heat capacity, D all the above properties। आप उर्दू में मरकरी को थर्मोमीट्रिक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये रखता है ए यकसा हरारती फैलाव, बी कम फ्रीजिंग पॉइंट, सी कम हरारती गुंजाइश, और डी है ये तमाम खसूसियत। जी, तो मरकरी के अंदर ये तमाम करैक्टरिस्टिक्स, तमाम खसूसियात मौजूद होती हैं। ऑप्शन डी में यही लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी को हमने सर्कल कर दिया। यानी इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, इसका फैलाव यकसा होता है और इसकी हरारती गुंजाइश कम है। नंबर 4 कुछ यूं है, Which of the following materials has large specific heat? A copper, B ice, C water, D है मरकरी। उर्दू के अंदर कौन सा मटेरियल ज़्यादा हरारत मखसूसा का हामिल है? ए कॉपर, बी बर्फ़, सी पानी, और डी है मरकरी। तो डियर स्टूडेंट्स, पानी की हरारत मखसूसा यानी स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा हुआ करती है और ये होती है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ऑप्शन सी पानी इसका करेक्ट आंसर है।
इसलिए सी को हमने सर्कल कर दिया है। नंबर 5 की स्टेटमेंट कुछ यूं है, पहले इंग्लिश में सुन लें। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज़ लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन? ए एल्यूमिनियम, बी गोल्ड, सी ब्रास, डी स्टील। अब उर्दू में भी सुन लें। नंबर 5 के लिए दर्ज झैल में से किस मटेरियल के तूली फैलाव के कोफिशिएंट की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा है? ए एल्यूमिनियम, बी गोल्ड, सी पीतल और डी है स्टील। तो एल्यूमिनियम के कोफिशिएंट, लीनियर कोफिशिएंट यानी तूली फैलाव के कोफिशिएंट की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, इसलिए हमने ऑप्शन ए को सर्कल कर दिया है। अब बढ़ते हैं नंबर 6 और 7 की तरफ। MCQs नंबर 6 है। फर्स्ट इन इंग्लिश, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर अ सॉलिड फॉर विच अल्फा हैज़ द वैल्यू 2 × 10 raised -5 Kelvin? A is equal to 2 × 10 raised -5 per Kelvin. B 6 × 10 raised -5 per Kelvin. C 8 × 10 raised -15 per Kelvin. D 8 × 10 raised -5 per Kelvin. अब उर्दू में, एक ठोस शय के तूली हरारती फैलाव के कोफिशिएंट की कीमत 2 × 10⁻⁻5 पर केल्विन है। इसके वॉल्यूम में फैलाव के कोफिशिएंट की कीमत क्या होगी? ए 2 × 10⁻5 पर केल्विन, बी 6 × 10⁻5 पर केल्विन, सी 8 × 10⁻15 पर केल्विन, डी 8 × 10⁻5 पर केल्विन। तो डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला कुछ यूं होता है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो अल्फा की कीमत 2 × 10 raised -5 है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 × 2 = 6, तो 6 × 10 raised -5 होगा। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 6 × 10 raised -5 पर केल्विन, यही इसका करेक्ट आंसर है, इसलिए हम ऑप्शन बी को सर्कल कर देंगे। अब बढ़ते हैं MCQs नंबर 7 की तरफ। उसकी स्टेटमेंट सुन लें इन इंग्लिश। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स वेपोरेशन? ए टेम्परेचर, बी सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, सी विंड, डी है ऑल ऑफ द अबव। नाउ इन इंग्लिश, नाउ इन उर्दू, इनमें से कौन सा जुज़्व वेपोरेशन को मुतासर करता है? ए टेम्परेचर, बी माया की सतह का एरिया, सी हवा और डी ये तमाम अवामल। तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है वेपोरेशन, एरिया बड़ा हो तो वो भी इंक्रीज हो जाती है, हवा ज़्यादा हो तो भी फ़र्क पड़ता है। तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है ये तमाम, इसलिए हमने ऑप्शन डी को सर्कल कर दिया। यही इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं बुक के इंग्लिश मीडियम MCQs की तरफ और अप टू डेट के MCQs की तरफ। बुक के MCQs में कहता है एंड सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, यानी 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें जो दुरुस्त है उस पर आपने सर्कल करना है। MCQs नंबर 1 है वाटर फ्रीजेज एट। तो 2 तरह के टेम्परेचर यहाँ शो किए गए हैं, डिग्री नहीं है, केल्विन है या फ़ारेनहाइट है। तो केल्विन में तो ये होता है 273 और 273 प्लस का, माइनस का लिखा हुआ वो नहीं है, प्लस का 273 होता है और फ़ारेनहाइट में 32 होता है। तो हमें 32 नज़र आ रहा है बी ऑप्शन में, इसलिए बी को हमने सर्कल कर दिया है। MCQs नंबर 2 है, ये भी आसान है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़, तो सेल्सियस स्केल यानी सेंटीग्रेड के अंदर ये 37 होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में 98 फ़ारेनहाइट वो नहीं है। सेल्सियस में 37 लिखा हुआ है, तो बी को हमने सर्कल कर दिया क्योंकि यही करेक्ट आंसर है। आगे है जी MCQs नंबर 3। इसमें लिखा हुआ है मर्करी इज यूज्ड एज थर्मामीट्रिक मटेरियल बिकॉज इट हैज़, मर्करी इज यूज्ड एज
थर्मोमीट्रिक मटेरियल यानी वो मटेरियल जो थर्मामीटर के अंदर इस्तेमाल होता है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है? वो कहता है बिकॉज इट हैज़ यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, ये भी सही। लो फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी सही। स्मॉल हीट कैपेसिटी, ये भी सही है। आखिर पे डी में लिखो है ऑल द अबव प्रॉपर्टी, तो ये यानी ऊपर सारे वाले ही पॉइंट सही हैं मरकरी के लिए, इसलिए हमने डी को सर्कल कर दिया है। अब नीचे जाने से पहले जो सामने एमसीक्यूज हैं 7 और 8 ये भी कर ही लें। अ लार्ज वाटर रेजरवायर कीप्स द टेम्परेचर ऑफ नियर बाय लैंड मॉडरेट ड्यू टू, कहता है पानी का बहुत बड़ा जखीरा अपने इर्द गिर्द के टेम्परेचर को मोतदिल रखता है, यानी मीडियम रखता है, दरमियाना रखता है। कब? वजह सुन लें फिर देख लेते हैं। पानी की जो वाटर की जो है ना स्पेसिफिक हीट वो बहुत ज़्यादा है, 4200 है जूल पर केजी पर केल्विन। तो ए में लिखा हुआ है लो टेम्परेचर ऑफ वाटर, नहीं ये नहीं है। लो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये तो उल्ट हो गया। लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ये भी नहीं है। डी है लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो डी को हमने सर्कल कर दिया है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 8 है इधर। फिर आगे शीट को मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स द वेपोरेशन, टेम्परेचर इफेक्ट करता है, सरफेस एरिया ये भी इफेक्ट करता है, विंड ये भी इफेक्ट, ये तो सारे ही हो गए। और डी में लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव, तो डी को हमने सर्कल कर दिया है जी। तो डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 5 है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो ये वॉल्यूम होता है बच्चों। तो एक एक गिर्द सर्कल कर दिया है में वॉल्यूम मैंने कह दिया, एल्यूमिनियम लिखा हुआ है। क्या है? एल्यूमिनियम ऐसा है जिसकी लीनियर एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा होती है। बाकी मेटल्स थोड़ी सी हार्ड हैं, एल्यूमिनियम कुछ सॉफ्ट मेटल है, इसलिए इसका जो लीनियर एक्सपेंशन का टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा होता है। आगे एमसीक्यूज नंबर है सी नंबर 6। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बीटा फॉर सॉलिड फॉर विच अल्फा हैज़ अ वैल्यू, अल्फा की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻5 पर केल्विन, तो बीटा इक्वल होता है 3 अल्फा के। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 10⁻⁻5, 6 × 10⁻⁻5 ये बी में लिखा हुआ है, तो बी को हमने सर्कल कर दिया है। तो ये बुक डियर स्टूडेंट्स बुक वाले एमसीक्यूज कंप्लीट हुए हमारे। अब चलते हैं अप टू डेट के एमसीक्यूज की तरफ जी। तो अप टू डेट का क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू से मुतल्लिका होता है, मल्टीपल चॉइस। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल हैज़ लार्ज वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर, ये अभी अभी आया है, बुक में भी है। तो एल्यूमिनियम है और ए में लिखा हुआ है, इसलिए एक एक गिर्द हमने सर्कल कर दिया। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स द वेपोरेशन, ये भी आ चुका, टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, विंड भी करती है और सरफेस एरिया भी करता है, और डी में लिखा हुआ है ये सारे, तो हमने डी को सर्कल कर दिया है। आगे है एमसीक्यूज नंबर 3। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये सबसे ज़्यादा होती है और होती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। तो ऑप्शन बी में ये लिखा हुआ है, इसलिए बी को हमने सर्कल कर दिया है। इसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 4। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज, तो कितना आसान हुआ बच्चों। अभी अभी ऊपर हमने वाटर की स्पेसिफिक हीट पढ़ी 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। तो ये जो जूल पर केजी पर केल्विन है यही तो यूनिट है, तो ढूंढ लेते हैं जूल पर केजी पर केल्विन, जूल पर केजी पर केल्विन, ये सी में लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट सी इज द करेक्ट आंसर, सी हमारा दुरुस्त जवाब है। अब एमसीक्यूज नंबर 5 जी। तो बच्चों एमसीक्यूज नंबर 5 है द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन। अभी अभी ऊपर हमने इक्वेशन एक एमसीक्यूज सॉल्व किया था, वहाँ की थी बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो देखते हैं बी में लिखा हुआ है
बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, तो बी को हमने सर्कल कर दिया है। जी डियर स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 6, द स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, ये वाटर से आधी होती है, ये है 2100 जूल पर केजी पर केल्विन। ए करेक्ट है, तो ए को हमने सर्कल कर दिया है। MCQs नंबर 7 है, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इज, तो ये बच्चों सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम की होती है। MCQs नंबर 7, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम इज, ये सबसे ज़्यादा 7.2 × 10⁻⁻5 पर केल्विन। तो डी में लिखा हुआ है, डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी को हमने सर्कल कर दिया है। MCQs नंबर है 8, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ कॉपर इज, ये कम होती है एल्यूमिनियम से, और ये होती है, साइड इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, टेबल बना हुआ है आपकी बुक पे, आप पढ़ भी सकते हैं। ये होती है 5.1 × 10⁻⁻5, तो ए में लिखा हुआ है 5.1, तो ए को हमने सर्कल कर दिया है। MCQs नंबर 9, द फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट इज, Q होता है MC डेल्टा T, सी अपनी जगह पे रहेगा, तो M और डेल्टा T जाके डेल्टा Q को मल्टीप्लाई कर देगा, तो इस तरह ये बनेगा C इज इक्वल, यानी मैं बताता चलो, ये होता है डेल्टा Q इज इक्वल टू C M डेल्टा T, बड़ा टी इस्तेमाल टेम्परेचर के लिए करना चाहिए, तो C अपनी जगह पे रहेगा, तो M डेल्टा T जाके डेल्टा Q को डिवाइड कर, C इज इक्वल टू डेल्टा Q M डेल्टा T, C इज इक्वल टू डेल्टा Q। ए में ही करेक्ट आंसर लिखा हुआ है, तो ए को हमने डियर स्टूडेंट सर्कल कर दिया। MCQs नंबर 10, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लेड इज, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बहुत सारा होता है, ढूंढते हैं, और साइड इंफॉर्मेशन पे ये है 1750, ये ए में ही लिखा हुआ है, तो ए को हमने सर्कल कर दिया है। आगे MCQs नंबर 11 है, द फार्मूला ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज, डेल्टा Q इज इक्वल टू M मल्टीप्लाइड बाय HF, फ्यूजन है ना, डेल्टा Q इज इक्वल टू M HF, ए में ही लिखा हुआ है, तो बच्चों ए इज द करेक्ट आंसर। आगे है MCQs नंबर 12 जी, तो डियर स्टूडेंट्स MCQs नंबर 12 में लिखा हुआ है, द हीट कैपेसिटी ऑफ 5 kg ऑफ वाटर हैविंग स्पेसिफिक हीट 4200 जूल पर kg पर केल्विन, हीट कैपेसिटी, तो फाइंड क्या करना है, हीट कैपेसिटी दे दी गई है, और क्या दे दिया गया है, इधर आपको दे दिया गया है जी स्पेसिफिक हीट कितनी है, 4200 है, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 0 द 0 5 0 5 2 द 10 0 और 5 4 द 21,000 जूल पर केल्विन, बी में लिखा हुआ है, तो बी को हमने सर्कल कर दिया, इट इज़ द करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।